दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर के असली कारण क्या होते हैं। सबसे पहला कारण होता है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। लेकिन आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि आपके शरीर में पानी की कमी है। उसका रीजन ये है कि आपकी एक हैबिट बनी होती है कम पानी पीने की, और उसी के हिसाब से आपकी जिंदगी चल रही होती है। तो जब आप पानी कम पीते हैं तो आपके शरीर में खून कम बनता है। दोस्तों, खून का जो रॉ मटेरियल है वो पानी होता है। खून में 80% पानी होता है, तो खून बेसिकली पानी का ही बना होता है। तो अगर पानी कम होगा शरीर में तो खून कम बनेगा। जब खून कम बनेगा तो फिर उस कम खून को ही सारा काम करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर आप समझेंगे। और अगर इस पॉइंट को आप समझ गए तभी आप समझ पाएंगे कि कम पानी पीने से ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एक हेल्दी व्यक्ति के शरीर में 10 लीटर खून होता है। अब वो व्यक्ति जो है वो पानी कम पी रहा है, जिसकी वजह से उसके शरीर में खून कम बन रहा है। अब मान लीजिए उसके शरीर में 8 लीटर ही खून बन रहा है, तो जो काम 10 लीटर खून को करना था वो काम अब 8 लीटर खून को करना पड़ रहा है। तो इसके लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा? उस 8 लीटर से 10 लीटर वाला काम करवाने के लिए बॉडी को ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना पड़ेगा। और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर 8 लीटर खून ज्यादा दौड़ेगा शरीर के अंदर, तभी तो वो 10 लीटर खून के बराबर काम कर पाएगा। तो कम खून से ज्यादा काम करवाने के लिए बॉडी ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, और ये काम करती है हमारी किडनी। जब शरीर में खून की कमी होती है तो किडनी को पता चल जाता है कि शरीर में पानी कम है, तो वो क्या करती है? एक हार्मोन बनाती है, जिस हार्मोन का नाम है एंजियोटेंसिन। ये हार्मोन खून की नसों को संकरा कर देता है ताकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके। बढ़ाना क्यों है? ताकि शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाया जा सके, क्योंकि शरीर में खून कम है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो कम खून से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक काम को करने के लिए 10 व्यक्तियों की जरूरत है, लेकिन किसी दिन 2 व्यक्तियों ने छुट्टी कर ली, तो अब 8 व्यक्तियों को ही 10 के बराबर काम करना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ेगा। यही होता है हमारी बॉडी में। जब खून कम होता है तो कम खून को ही ज्यादा काम करना पड़ता है। उसके लिए फिर हमारे शरीर को खून को दौड़ाना पड़ता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है, तभी वो खून पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है और अंगों को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचा पाता है। तो ये होता है जब आप कम पानी पीते हैं। इसके साथ साथ किडनी एक और काम करती है। किडनी ने ये जो हार्मोन बनाया था ना, एंजियोटेंसिन, ये आपके शरीर में फिर सोडियम को होल्ड करके रखता है। यूरिन के रास्ते सोडियम को निकालता नहीं है, क्योंकि अगर किडनी ने सोडियम को भी बाहर निकाल दिया तो पानी और कम हो जाएगा। क्योंकि जो सोडियम है वो वाटर रिटेंशन करता है, वो शरीर में पानी को रोक कर रखता है। अगर सोडियम निकल जाएगा तो पानी और निकल जाएगा बॉडी से। इसलिए किडनी क्या कोशिश करती है कि सोडियम को शरीर में बनाकर रखा जाए, तो वो फिर सोडियम को रिटेन करने की कोशिश करती है। तो जब आप कम पानी पीते हैं तो आपके शरीर में सोडियम की मात्रा भी बढ़ती है। तो ये था पहला रीजन हाई ब्लड प्रेशर का, ये आप लोग कम पानी पीते हो। इसे ओवरटेक करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको दिन में कम से कम 2 लीटर पानी पीना चाहिए। बाकी मौसम के हिसाब से अलग अलग होता है, बॉडी कितना काम करती है उसके हिसाब से अलग अलग होता है। तो आप मेक श्योर करें कि आपके शरीर में पर्याप्त पानी मौजूद हो, ताकि ब्लड वॉल्यूम सही हो आपके शरीर में, खून की मात्रा सही हो, और किडनी को, नसों को श्रिंक ना करना पड़े ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो जब आप पानी की मात्रा को बढ़ाएंगे तो फिर किडनी ये हार्मोन भी नहीं बनाएगी नसों को श्रिंक करने के लिए, और शरीर में सोडियम भी रिटेन नहीं होगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सही होगा। हाई ब्लड प्रेशर का दूसरा कारण होता है पोटेशियम डेफिशिएंसी, शरीर में पोटेशियम की कमी। अब ये बिल्कुल उलट है। जो पहला पॉइंट था कि शरीर में पानी कम हो गया, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब ये जो सेकंड पॉइंट है पोटेशियम डेफिशिएंसी, ये उससे बिल्कुल उलट है। जब पोटेशियम डेफिशिएंसी होती है तो शरीर में पानी बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, नसों के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, खून की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा हो जाने की वजह से, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से, और इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो शरीर में जो फ्लूइड्स होते हैं, जो लिक्विड होता है, उसका बैलेंस बनाने का काम करता है। और 98% लोगों में पोटेशियम की कमी होती है, क्योंकि हम लोग हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, सलाद नहीं खाते हैं। जो पोटेशियम होता है ये इस बात को श्योर करता है कि आपके जो सेल्स हैं, आपकी जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर कितना पानी होगा और उनके बाहर कितना पानी होगा। तो पानी शरीर में कितना होना चाहिए वो लेवल आप खुद तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आपको तो पता नहीं कितना पानी है, कितना और चाहिए, कम है कि ज्यादा है। आप तो बस पानी पी सकते हैं। अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया और पोटेशियम कम है आपके शरीर में, तो पानी की मात्रा बढ़ भी सकती है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है। तो आपके शरीर में पोटेशियम होना चाहिए। पोटेशियम ही वो मिनरल है, वो पोषक तत्व है जो ये डिसाइड करता है कि आपके शरीर में पानी कितना ठहरेगा, आपके शरीर को पानी कितना चाहिए। अगर ज्यादा पानी आएगा तो पोटेशियम उसको शरीर से बाहर निकालेगा। तो पोटेशियम की मात्रा आपके शरीर में सही होनी चाहिए। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें ये पता है कि केले में पोटेशियम बहुत होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केले में पोटेशियम तो होता है, लेकिन वो उतना काम नहीं कर पाता। ज्यादा केला खाने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि केले में शुगर भी होती है, और शुगर शरीर में पोटेशियम के लेवल को कम करती है। तो अगर आप अपने शरीर में पोटेशियम की कमी को दूर करना चाहते
चाहते हैं, जो कि 98% लोगों के शरीर में होती है, तो आपको क्या करना है, आपको सैलेड खाना है। आपको दिन में एक बार बड़ी प्लेट भर के सलाद जरूर खाना है, जिसमें खीरा हो सकता है, टमाटर हो सकता है, मूली हो सकती है, गाजर हो सकती है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, शलजम, प्याज हो सकता है, ककड़ी हो सकती है। जो भी सब्जी या जो भी चीज हम सलाद के तौर पर खा सकें, चुकंदर हो सकता है, जो भी चीज सलाद के तौर पर हम खा सकते हैं मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से, उसे आप अपनी एक बड़ी प्लेट में शामिल करें और दिन में कम से कम एक बार खाएं, कम से कम। इससे आपके शरीर में पोटेशियम लेवल बढ़ेगा और वो जो पोटेशियम होगा वो आपके शरीर में फ्लूइड को बैलेंस करेगा। तो अगर आपके शरीर में हार्ट के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, नसों के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो पोटेशियम इसको सही कर देगा। तो पोटेशियम आपको जरूर लेना है अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर का तीसरा कारण होता है शरीर में कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होना और एड्रेनालिन का लेवल ज्यादा होना। ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करते हैं। और ये हार्मोन कब बढ़ते हैं शरीर में? ये तब बढ़ते हैं जब आप स्ट्रेस में रहते हैं। अगर आप हमेशा ही टेंशन लेते रहते हैं, चिंता में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, तो ये हार्मोन आपके शरीर में ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता होगा। या फिर अगर आप 7 घंटे से कम नींद लेते हैं तो भी ये हार्मोन शरीर में बढ़ते हैं। जो लोग कम सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। या फिर ये हार्मोन शरीर में तब बढ़ते हैं जब आप स्टिमुलेंट ज्यादा लेते हैं, जैसे कि चाय का ज्यादा सेवन, कॉफी का ज्यादा सेवन, सोडा ज्यादा पीना, एनर्जी ड्रिंक्स ज्यादा पीना। जब आप इस तरह के स्टिमुलेंट ज्यादा पीते हैं तो आपके शरीर में ये कोर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन ज्यादा बनते हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपको दिन में 2 कप से ज्यादा कोई भी स्टिमुलेंट नहीं लेना चाहिए। या तो 2 कप चाय ले लीजिए, 2 कप कॉफी ले लीजिए, 2 कप ग्रीन टी ले लीजिए, या फिर आप 1 कप चाय और 1 कप कॉफी ले लीजिए। 2 कप से ज्यादा मत पीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में ये जो हार्मोन है ये बैलेंस में बने रहें, तो एक तो आपको मैग्नीशियम लेना होगा। मैग्नीशियम शरीर में इन हार्मोन के लेवल को कम करता है। दूसरा, आपको विटामिन B1 लेना होगा। विटामिन B1 भी शरीर में कोर्टिसोल के लेवल को कम करता है। आपको विटामिन डी लेना होगा। जिनके भी शरीर में मैग्नीशियम कम होगा, विटामिन B1 कम होगा और विटामिन डी कम होगा, उनके शरीर में ये कोर्टिसोल बढ़ेगा और एड्रेनालिन बढ़ेगा और उनको ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो ये मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं। साथ में अगर आप नेचर में लॉन्ग वॉक करते हैं, पेड़ों के बीच जाते हैं, तो इससे भी आपके शरीर में ये जो स्ट्रेस हार्मोन है कम होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का चौथा कारण होता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाना, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाना, शुगर ज्यादा खाना, स्टार्च ज्यादा खाना, ब्रेड ज्यादा खाना, फ्रूट जूस ज्यादा पीना, ब्रेकफास्ट सीरियल्स ज्यादा खाना और रिफाइंड ऑयल्स ज्यादा खाना। अब ये जो रिफाइंड ऑयल्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन रिफाइंड ऑयल्स भी वही काम करते हैं जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट करती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये क्या करते हैं, ओवर द लॉन्ग पीरियड, लंबे समय के दौरान, कुछ सालों के दौरान, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, धमनियां होती हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं और उनकी वॉल्स के अंदर डैमेज पैदा करते हैं। जब ये डैमेज होती है तो शरीर, जैसे हम जख्म के ऊपर बैंडेड लगाते हैं, शरीर डैमेज वाली जगह के ऊपर प्रोटीन भेजता है रिपेयर करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल भेजता है, कैल्शियम भेजता है, फाइब्रिन भेजता है, ताकि उस जगह की रिपेयर हो सके। लेकिन लंबे समय के दौरान कई बार क्या होता है कि जिस जगह पर शरीर रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है, वहां पर ये जो चीजें हैं, ये जो प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिन है, कोलेस्ट्रॉल है, कैल्शियम है, ये वहां पर परमानेंटली जमने लगता है, जिसे हम प्लाक कहते हैं, जिसे हम ब्लॉकेज कहते हैं। और समय पाकर ये प्लाक बड़ी हो जाती है, जिससे खून की नसें संकरी हो जाती हैं अंदर से। इससे खून का फ्लो रुकता है, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ता है और ब्लड क्लॉट होने का खतरा भी बढ़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं खानी है। कार्बोहाइड्रेट खाने हैं लेकिन होल कार्बोहाइड्रेट खाने हैं, जैसे मैदा ना खाकर पूरा आटा खाना है। इस तरह से पैकेज्ड फूड आपको नहीं खाना। सब्जियां खाइए, फ्रूट खाइए, बीन्स खाइए, पल्सेस खाइए, दालें खाइए, सलाद खाइए, एग्स खाइए, डेयरी खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए और कोल्ड प्रेस्ड वेजिटेबल ऑयल खाइए। और जो मैंने पहले चीजें बताई थी जैसे शुगर, स्टार्च, ब्रेड, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, बेकरी आइटम्स, ये चीजें मत खाइए आप, क्योंकि ये चीजें खाएंगे तो फिर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। हाई ब्लड प्रेशर का 5वां कारण होता है कैल्शियम की गोलियां खाना। दोस्तों, जब उम्र बढ़ती है तो हम लोग अपनी हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं। ये जो कैल्शियम टैबलेट्स होती हैं, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कैसे? जो कैल्शियम टैबलेट हम लेते हैं वो बेसिकली होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, बहुत ही दुख की बात है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारी हड्डियों में नहीं जा पाता, ये हमारे खून में ही घूमता रहता है, जिसकी वजह से हमारे खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, लेकिन हड्डियों में कैल्शियम का लेवल कम ही रहता है। आपने देखा होगा कि कैल्शियम की गोली खाने के बाद भी आपका हड्डियों का दर्द ठीक नहीं होता। उसका रीजन यही है कि खून में कैल्शियम ज्यादा होता है। आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो लेवल नॉर्मल आता है कैल्शियम का। ये जो कैल्शियम होता है, जो खून में होता है, ये
लंबे समय के दौरान क्या करता है कि आपकी आर्टरीज के अंदर जो नरम टिश्यू होते हैं उनमें बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि जो ब्लॉकेज बनती है उसमें कैल्शियम भी बड़ी मात्रा में होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, साथ में कैल्शियम भी होता है। वो यही वाला कैल्शियम होता है। जब कैल्शियम बिल्डअप होता है तो फिर क्या होता है कि एक तो वैसे आर्टरीज टाइट हो जाती हैं अंदर से, दूसरा जो नसें होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं। जिस जगह पर कैल्शियम बिल्डअप होगा वहां पर जो खून की नस है, जो आर्टरी है, वो हार्ड हो जाएगी। इससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। एक स्टडी हुई है उसमें यह बताया गया है कि अगर आप 500 मिलीग्राम की भी कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं हर रोज, एक टैबलेट, तो इससे आपका हार्ट अटैक का रिस्क 30% बढ़ता है और स्ट्रोक का रिस्क 20% बढ़ता है। तो आपको ये कैल्शियम टैबलेट्स नहीं लेनी चाहिए कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, हड्डियों में दर्द है, तो आप सब्जियां ज्यादा खाइए। आपको पता है कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है, डेयरी से भी बड़ा सोर्स, वो होता है फूल गोभी के पत्ते, जिन्हें हम फेंक देते हैं। फूल गोभी के पत्तों में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। और अगर फूल गोभी के पत्तों को छोड़ भी दें तो वैसे भी सब्जियों में बहुत कैल्शियम होता है। तो आपको सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। साथ में आप डेयरी भी खा सकते हैं, डेयरी में भी कैल्शियम होता ही है, लेकिन ये कैल्शियम आपके खून में ना घूमे बल्कि आपकी हड्डियों में पहुंचे जहां इसे होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको साथ में मैग्नीशियम खाना पड़ेगा, विटामिन डी खाना पड़ेगा और विटामिन K2 खाना पड़ेगा। अगर आप ये 3 सप्लीमेंट नहीं खाते हैं, मैग्नीशियम, विटामिन डी और विटामिन K2, तो ये जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा ना, ये हड्डियों में नहीं जाएगा, खून में घूमता रहेगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के साथ साथ आपको इन 3 विटामिन का भी सेवन करना होगा, तभी कैल्शियम आपकी हड्डियों में जा पाएगा। हाई ब्लड प्रेशर का 6 नंबर का कारण है बेली फैट। बेली फैट कौन सी होती है, जो पेट के आसपास चर्बी होती है, जो हमारी टम्मी, हमारा पेट बड़ा हो जाता है, तो पेट वाली चर्बी को बेली फैट कहते हैं। दोस्तों, बड़ी ही हैरानी की बात है कि जो बेली फैट होती है ना, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है। हम ये सोचते हैं कि हमारे अंग तो बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, अपना काम करते हैं, स्किन अपना काम करती है। फैट को हम एक निर्जीव वस्तु ही समझ लेते हैं, हमारे शरीर में जो फैट जमा है। लेकिन हमारे पेट के आसपास जो फैट होती है ना, वो निर्जीव नहीं होती, वो सजीव होती है, यानी उसमें जान होती है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव होती है और वो एक इन्फ्लामेटरी केमिकल छोड़ती है जिसे कहते हैं साइटोकिन्स। ये साइटोकिन्स शरीर में इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं और लॉन्ग टर्म में, लंबे समय के दौरान आर्टरीज को डैमेज करते हैं, खून की नसों को डैमेज करते हैं और उन्हें स्टिफ बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो बेली फैट एक बड़ा कारण है हाई ब्लड प्रेशर का। इसके अलावा जब आप ओवरवेट होते हैं, अगर बेली फैट आपकी ज्यादा है तो नेचुरली आप ओवरवेट होंगे। ओवरवेट होने से आपके हार्ट के ऊपर वैसे ही प्रेशर पड़ता है, आपकी किडनीज के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिससे आपकी आर्टरीज को और ज्यादा डैमेज होता है और आपका ब्लड प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है। तो आपको अपनी बेली फैट को कम करना होगा अगर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कम करना चाहते हैं। इसके लिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट खा सकते हैं। ऐसा करने से आप अपनी बेली फैट को घटा सकते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म, कुछ सालों के दौरान आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर पाएंगे हमेशा के लिए। इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं जिनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, जिनमें से एक है विटामिन डी डेफिशिएंसी। जिनके शरीर में विटामिन डी कम होगा उनको हाई ब्लड प्रेशर होगा। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट में जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उनको संकरा बनाते हैं और उनको हार्ड बनाते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके अलावा अगर आप बैठे रहते हैं, आप सैर भी नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, तो इससे आपका हार्ट कमजोर हो जाता है। हार्ट कमजोर होने से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि वो पंप नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। पंप नहीं करेगा, प्रेशर कम होगा। प्रेशर को बढ़ाने के लिए किडनी को काम करना पड़ेगा, वो नसों को टाइट करेगी, जिससे फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एक और कारण होता है स्लीप एपनिया। ये एक हेल्थ कंडीशन होती है। जब लोग रात को सोते हैं तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती उन्हें, नाक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है, गले में कोई दिक्कत होती है, जिस वजह से सोने के बाद ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है बॉडी में, इससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे असली कारण हाई ब्लड प्रेशर के, और साथ में मैंने आपको यह भी बताया है कि इन कारणों को दूर कैसे करना है। मैं आशा करूंगा कि ये जो वीडियो है आपके काम आएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट आप इससे ले पाएंगे और अपने ब्लड प्रेशर को कम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।